Hello dear students, good morning. It is 29/7/2020 today and we are going to study rest of the part of the chapter should wizard hit mommy. यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, पहले इनको देख लेते हैं फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे. मैस्ट का मतलब है क्रस्ट इन टू पल्प, इसका मतलब होता है कुचलना. फिर है डेजर्ट होता है स्वीट डिश, मीठा पकवान जिसको हम खाना खाने के बाद खाते हैं फिर उसके बाद कुछ मीठा खाते हैं ना, उसको बोलते हैं डेजर्ट. इम्फेसिस का मतलब होता है स्ट्रेस, जोर देकर कहना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ पे जोर देना. टिपटोड का मतलब होता है फेनिंग, ढोंग करना. और फिर बाउंस्ड मतलब होता है जंप्ड, कूदना. और जिंजरली का मतलब होता है कॉशियसली, सावधान रहना. प्लम्प का मतलब होता है चबी, मोटा ताज़ा सा. कैन का मतलब टिन, कंटेनर को बोलते हैं टिन का बर्तन. और स्पैंक का मतलब होता है स्लैप, थप्पड़. और वेरीनेस होता है टायर्डनेस, थकान. और टैन का मतलब है ब्राउन, भूरा सा, इसको टैन बोलते हैं. टैन किसको बोलते हैं? ब्राउन को, भूरा सा. और इनको देख लें, आपको याद हो जाना चाहिए. मैस्ड, क्रस्ड इनटू पल्प, कुचलना. डेजर्ट, खाने के बाद खाते हैं, मिठाई जो होता है. एम्फेसिस स्ट्रेस, टिपटोइड फेनिंग. बाउंस्ड जंप्ड. और जिंजरली कॉशियसली. प्लम्प चबी. कैन टिन कंटेनर. स्पैंक स्लैप. और वेरीनेस टायर्डनेस. टैन ब्राउन. उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ते हैं. चैप्टर डियर स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. आज हम इसको पढ़ते हैं. जब उसको विज़ार्ड को छाता मार के आ गई थी उसकी मम्मी, तो उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगा था जो को. फिर जो का फुल नेम जॉनी होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको देख लें. जॉनी, इट्स डैडीज स्टोरी. शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज. तो जैनी के फादर बोलते हैं, अरे आपको कहानी अच्छी लगी हो चाहे कैसी भी लगी हो, क्या ये कहानी नहीं है? क्या डैडी तुम्हें कहानी नहीं सुनाई और कुछ? जो के बिहेवियर को देखकर कहते हैं उसके डैडी. हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम. उस लड़की ने अपने फादर की तरफ देखा. थ्रू शिफ्टेड लाइट, वो जो लाइट्स आ रही थी उस लाइट में से, और एस्टॉन्डेड हो गई, वो आश्चर्यचकित हो गई. दिस इज़ वॉट हैपेंड देन, यही हुआ था उस टाइम पे, वो आश्चर्य हो गई. फिर उसके बाद रोज़र बोलता है, रोज़र का देखिए, जो रोज़र स्कंक है एंड इज़ मॉमी वेंट होम, वो घर गए. एंड दे हर्ड वू वू वू, और उन्हें वू वू की साउंड सुनी. एंड इट वाज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन. तो उसने फिर कहानी बताई, जो बोस्टन से उसके डैडी थे स्कंक के, वो आए, उसकी आवाज़ को सुनकर उसके डैडी के पास वो गए. एंड दे हैड लीमा बीन्स, और उन्होंने खाना खाया. उनके खाने में क्या था? लीमा बीन्स थे, स्लेरी थी, लीवर था, मैश पोटैटोज़ थे, है ना. मैश का मतलब ऐसे जिनको कुचले हुए पोटैटो. एंड पाए ओ माय फॉर डेजर्ट. फिर उसके बाद में उन्होंने डेजर्ट खाया. ये उन्होंने इस तरह से अपना डिनर किया. एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप. जब रोजर स्कंक बेड पे था तो उसकी मॉमी स्कंक आई. एंड हग्ड हिम, और उसको हक किया. एंड सैड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन. और उसने कहा कि अब दोबारा से जो रोजर स्कंक है अपने, उसका जो जैसे उसकी पहली स्मेल थी वैसी स्मेल आने लगी है. एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई. बट डैडी, लेकिन जो थी ना, वो कुछ और सुनना चाह रही थी. जो कोई कहानी पसंद ही नहीं है, इस कहानी का एंड पसंद नहीं आ रहा था जो कहती. लेकिन बट डैडी, व्हाट, डैडी ने बोला क्या है? फिर जो ने कहा, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. जब उसके अंदर वो पुरानी वाली बदबू वाली स्मेल आ गई तो क्या दूसरे जो एनिमल्स थे उससे भाग जाते थे? क्योंकि छोटे बच्चों को तो खेलने का ही दिखाई देता है ना. तो रोजर स्कंक के पास दूसरे एनिमल थे, वो खेलने के लिए आते थे. तो कहते हैं क्या वो भाग जाते थे? तो नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल. और वो कहता है नहीं, कोई नहीं भागता था, और क्योंकि वो सारे के सारे जानवर उसके यूज टू हो गए थे, आदी हो गए थे, और कोई अब उसकी बदबू को माइंड नहीं करता था. फिर उसके बाद कहता है व्हाट्स इवेंसलेट. और इसके बाद क्या होता है? इन अ लिटिल, कुछ ही समय में
क्या होता है कुछ ही समय में, दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, वो कहती है कि वो स्टूपिड मॉमी थी। इट वॉज नॉट, ही सैड, उसके फादर ने बोला नहीं वो स्टूपिड नहीं थी, विद रेयर एम्फेसिस, और उसने जोर दे के बोला नहीं वो स्टूपिड नहीं थी। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसको जो एक्सप्रेशन थे उसने उस पर विश्वास दिलवाया, दैट सी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर, और उसने रियलाइज़ की कि वो उसकी खुद की माँ को बचा रहा था उससे, और समथिंग एज ऑड, और कुछ अजीब सा उसने रियलाइज़ किया, क्योंकि वो भी तो अपनी माँ के बारे में गलत सोच सकती थी ना लड़की। कहता नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द प्लो, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सर को जो है ना प्लो पे रख लो, एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और लंबी नींद ले लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, तो उसके फादर ने ना शेड था जो पर्दा था उसको एडजस्ट कर दिया ताकि धूप टाइप में नहीं आए उसके पास में सुबह, एंड टिपटोएड टू द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया। इन द प्रीटेंस, जो प्रीटेंस उसने किया, जो बहाना उसने किया, प्रीटेंस का मतलब बहाना सा बनाना, ढोंग सा करना, दैट सी वॉज ऑलरेडी स्लीप, कि वो पहले से ही सो गई थी। बट वैन ही टर्न, लेकिन जब वो मुड़ा तो सी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, तो कवर्स के जो कवर उसने ओढ़ा हुआ था चादर, उसको थोड़ा सा हिला डुला रही थी वो, एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसकी तरफ घूर रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स, उसने कहता चलो तुम लेट जाओ अंदर, एंड फॉल फास्ट एस्लीप, और गहरी नींद ले लो। बॉबी इज एस्लीप, बॉबी गहरी नींद में चला गया। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, और वो उछल के पड़ी। उसने बोला डैडी, डैडी ने कहा भाई क्या बात है। टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी, वो कहती है डैडी मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे ऐसी कहानी सुनाओ, उस कहानी में ना जो विजार्ड जो है अपनी स्टिक को ले ले और उसकी मम्मी को उल्टा मार दे। हर प्लम्प आर्म्स चॉप फोर्सफुली, उसके जो मोटे मोटे से हाथ थे उसने इस तरह से अपने सर पे रखे, राइट ओवर द हेड, अपने सर के ऊपर। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, वो कहता है नहीं ऐसी तो कोई कहानी है ही नहीं। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर, पॉइंट ये है कि जो लिटिल स्कंक था अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था, देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, बजाय इसके कि वो दूसरे एनिमल्स को प्यार करता था। एंड शी न्यू, और उसको पता था व्हाट वाज राइट, कि सही बात क्या थी और गलत क्या थी, क्योंकि उसकी माँ को तो पता था ना, माँ की उम्र ज़्यादा थी। यहाँ के ये पूरे चैप्टर का सारांश है डियर स्टूडेंट्स इन लाइनों में, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको जीवन का अनुभव होता है और उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ें ठीक हैं हमारे लिए, कौन सी गलत हैं। यहीं पे गैप आता है, जनरेशन गैप। बच्चे सोचते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि जो देखो अपने जो थी वो स्कंक की तरह सोच रही थी, स्कंक भी बच्चा था और जो भी बच्ची थी, लेकिन उसके फादर ने और उसके फादर ने उसकी मदर को सपोर्ट किया, क्योंकि वो ये बताना चाहता है उसको कि जैसे स्कंक की मदर ने ठीक किया वैसे ही सबकी मदर ठीक करती हैं ज़्यादातर सब, क्योंकि मदर्स को और फादर्स को एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, इसलिए जो वो कहते हैं वो वैसे उनको करना चाहिए। और ऐसा कौन करते हैं? वही लोग करते हैं जो अपनी मम्मी पापा से दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन दूसरे लोगों से कम प्यार करते हैं, वही लोग अपनी मम्मी पापा का कहना मानते हैं। या फिर इन द अदर सेंस आप ये कह सकते हो, जो लोग अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं वो दूसरों की बातों में नहीं आते, केवल उनका ये कहना मानते हैं। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, नहीं कल आप ये कहानी सुनाओगे कि उसने ही मम्मी को मारा, डू इट, इसी को सुनाना। शी किक्ड हर लेग्स, आप उसने अपने पैरों को ऊपर उठा लिया, एंड सेट ऑन द बेड, और बेड पे बैठ गई, विद अ ग्रेट हैव एंड कंप्लेंट टू स्प्रिंग्स, और ग्रेट हैव के साथ में और कंप्लेंट टू स्प्रिंग, उछलने की कंप्लेंट करने लगी, जिद सी करने लगी। एस सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ऐसा उसने कई बार किया था, ऐसे जिद, नहीं पापा यही कहानी सुनानी, यही कहानी, पैरों को चलाते रहते हैं ना छोटे बच्चे, जिद करते हैं, मुझे तो यही सुनना, मुझे यही सुनना, ऐसे जिद में उसने कहती गई। फिर वो कहता बिफोर एक्सेप्ट दैट दिस टाइम, कि इस बार सी डिड नॉट लाफ, वो नहीं हंसी, से इट, इसको बोलो डैडी। डैडी ने उसने कहा, बिना हंसे बोला डैडी। वेल विल सी, देखेंगे, उसी वो अपने डैडी को बोलते, डैडी उसी कहानी को कहना जो मैं चाहती हूँ। वेल विल सी, उसके डैडी ने बोला हाँ चलो हम कल देखते हैं। न्यू नाउ, वो कहता है नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, अब चलो आप रेस्ट कर लो कम से कम। स्टे ऑन द बेड, बेड पे स्टे करो।
यू आर अ गुड गर्ल, आप अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और वो नीचे चला गया। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, जो क्लियर थी उसने न्यूज़पेपर फैला दिए। एंड ओपन द पेंट कैन, और उसने जो पेंट की कैन थी, कंटेनर था, उसको खोल दिया। एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक, जो मैटरनिटी से प्रेगनेंसी को लेडी हो जाती है ना, तो ढीले कपड़े पहन के रखते हैं, उन कपड़ों के ऊपर उसने एक शर्ट पहन ली ढीली सी। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल, वो जो चेयर रेल थी उसको पेंट कर रही थी विद अ डिप्ड ब्रश, जो ब्रश को उसमें पेंट में डुबा के। अबव हिम, उसके ऊपर फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड, जो फुट स्टेप थे वो कपकपा रहे थे। एंड ही कॉल्ड, उसने कहा जॉनी शैल आई कम अप दैट इंस्पेक्ट यू, क्योंकि जॉली वहाँ पे पैरों को मार रही होगी ना, तो उसने कहा क्या जॉली मैं ऊपर आऊँ तुम्हारी पिटाई करूँ। उसकी माँ ने समझ लिया कि जॉली शैतानी कर रही है। द फुट स्टेप एजिटेटेड, और जो फुट स्टेप थे थोड़े कम हो गए। फिर दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सैड, क्लेयर ने कहा वो बहुत लंबी कहानी थी। द पुअर किड, बेचारा बच्चा, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड विद अटर वेरीनेस वॉच हिज वाइफ लेबर, और जो का फादर था उसने जवाब दिया बेचारा बच्चा, और उसने उसकी वाइफ को देखा, वो बहुत थकी हुई थी लेबर करके, मेहनत करके। द वुड वर्क, जो लकड़ी का काम वो कर रही थी। आ केज ऑफ मोल्डिंग्स, मोल्डिंग का एक पिंजरा था, वहाँ पे रेल्स थे जहाँ पे उसको पेंटिंग करनी थी, और बेस बोर्ड्स थे ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ फैले हुए थे सारे सामान, उनको पेंट कर रही थी। वॉज हाफ ओल्ड टैन, वो सामान ऐसे लग रहे थे आधे भूरे भूरे से। हाफ न्यू आइवरी, हाथी के से दांत पड़े हुए थे। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और उसने अपने आप को अगली मिडिल पोजीशन में पकड़ा हुआ समझा। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, उसको सारा काम करना पड़ रहा था। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस, और फिर उसने अपनी वाइफ की प्रेजेंस को महसूस किया इन द केज विद हिम, उसके साथ कि वो दोनों पिंजरे में फंस गए हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बड़े दुखी से हो गए। तो ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, अपनी वाइफ से बोलना ही नहीं चाहता था। वर्क विद हर, उसके साथ काम करना नहीं चाहता था। टचर, उसको टच भी नहीं करना चाहता था। एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था वो अपनी वाइफ के साथ में, वो बस ये चाहता था कि वो आराम करे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इन पे साइट देख लीजिए, इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। व्हाट इज़ द moral issue that the story raises, how does Joe want the story to end and why। गुड बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी, चैप्टर इज़ ओवर। और आपको इसके लॉन्ग शॉर्ट स्मॉल सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। मैं इसका कल या परसों में इसका टेस्ट ले सकता हूँ। आई विल टेक टुमारो, शैल आई टेक टुमारो या डे आफ्टर टुमारो? चलो कल ही लेता हूँ इसका टेस्ट।